राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हर महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा व्रत की कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, गरीब ब्राह्मण दंपति की कथा। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन उन्हें किसी ने पूर्णिमा व्रत का महत्व बताया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, पवित्र स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय बाद उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। दूसरा, धनेश्वर ब्राह्मण और संतान प्राप्ति की कथा। माघ पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा से संबंधित एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण दुखी रहता था। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए। धनेश्वर ने उनसे अपनी व्यथा बताई। साधु ने उसे 32 पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी। साधु ने बताया कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना और हर पूर्णिमा को दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाए। इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई और उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। तीसरा, यशोदा और श्री कृष्ण की कथा। द्वापर युग। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने धनेश्वर ब्राह्मण की कथा सुनाई और बताया कि किस प्रकार 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर को संतान प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। पूर्णिमा व्रत का महत्व। सुख समृद्धि। पूर्णिमा के दिन व्रत और स्नान दान आदि करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी क्लेशों का नाश होता है। सौभाग्य। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। संतान प्राप्ति। संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मानसिक शांति। पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में शांति आती है और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। चंद्र दोष से मुक्ति। जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो, वे इस दिन चंद्रदेव की पूजा करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद।
पूर्णिमा का दिन पितरों की सेवा के लिए उचित माना गया है। इस दिन तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। पूर्णिमा व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर में पानी की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्यदेव को अर्घ्य। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। पूजा अर्चना। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करें। देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई अर्पित करें। सत्यनारायण कथा। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। व्रत का पारण। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। सबसे पहले गाय, ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।